जीवन का रहस्य यानी एग स्पर्म और विरासत की कहानी। आज हम इसमें जानेंगे कि प्री फॉर्मेशन से लेकर जर्म प्लाज्म थ्योरी तक का सफ़र। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले आती है प्री फॉर्मेशन थ्योरी यानी पूर्व गठन सिद्धांत। वैज्ञानिकों को क्या लगता था? 17वीं सदी में वैज्ञानिकों को लगता था कि जो संतति है वो पहले से ही बनी होती है। एक छोटा सा बच्चा होता है वो पहले से ही होता है अंदर, ठीक है ना। वो आगे चलकर बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। उसको नाम दिया गया होम्योन्यूक्लस। ये पुरानी सोच थी, मतलब कि रिप्रोडक्शन का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है ना। फिर माइक्रोस्कोप की खोज हुई। किसने की? लेeuwenhoek ने 1617 में। डच के वैज्ञानिक हैं एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप में इंसानी वीर्य को देखा और उसमें छोटे छोटे तैरते जीव को देखे। उन्होंने कहा ये तो स्पर्म है, यही जीवन की असली चाबी हो सकती है। बूम! इंसानों ने पहली बार स्पर्म को देखा। वो ही। अब आती है एपिजेनेसिस थ्योरी, मतलब कि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। एरिस्टोटल और हार्वी ने कहा जीवन स्पर्म या एग में पहले से बना होता है, ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे बनता है। इसमें कुछ सोच कहा गया कि एपिजेनेसिस थ्योरी। आज आधुनिक एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसी को मानते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में एग की खोज हुई। किसने की? वॉन बेयर। 1827 में। अभी तक सब सुपर हीरो स्पर्म को ही मानते थे, ठीक है ना। लेकिन जब एग की खोज हुई, वॉन बेयर ने स्तनधारी मादा के अंडाशय में एक गोल सी संरचना देखी और बोला ये तो फीमेल एग है, ओवम है, ठीक है ना। अब हम स्पर्म और एग दोनों की भूमिका को समझ गए थे। कंक्लूजन क्या निकल रहा था? बच्चा ना तो पहले से बना होता है और ना ही स्पर्म में होता है, ठीक है ना, बल्कि स्पर्म और एग के मेल यानी फर्टिलाइजेशन से ही शुरू होता है जीवन। अब आता है डार्विन की पैनजेनेसिस थ्योरी। अब डार्विन ने रिप्रोडक्शन को लेकर नया मॉडल दिया।